मते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय प्रत्यनीक अखिल जगदाधार अनंत कल्याण गुणगण निलय अनंत प्रेमारणो भगवान श्री अयोध्यानाथ श्री राघवेंद्र सरकार श्री हनुमान जी महाराज श्री सरजू मैया जिनकी सन्निधि में बैठ करके हम आप सबको भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपनी कृपा अपनी दया हम सब जीवों पर नित्य निरंतर बरसा रहे हैं। उसी के फलस्वरूप हम आप भगवान की कथा सुन रहे हैं। भगवान श्री बाल कृष्ण लाल बाल कृष्ण लाल ब्रजमंडल में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए रासलीला आदि करते हुए केसी का वध और उसके उपरांत नारद जी महाराज का ब्रजमंडल में आगमन, ठाकुर जी महाराज की स्तुति और ठाकुर जी महाराज भविष्य में क्या क्या लीलाएं करेंगे सबका वर्णन करना। अक्रूर जी महाराज का ब्रजमंडल में आना। अक्रूर जी महाराज मथुरा से चले प्रातःकाल और ठाकुर जी की लीलाओं का, ठाकुर जी के गुणों का चिंतन करते करते और अपने प्रारब्ध का चिंतन करते करते रास्ते भुलाए गए। कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, अपने चिंतन में लगे हैं। घोड़े जिधर जा रहे हैं कोई स्मरण नहीं। फिर जब याद आया तो सूर्यास्त के लगभग ब्रजमंडल में प्रवेश किए। ठाकुर जी महाराज के चरण चिन्हों को देखा। उस चरण चिन्हों को देख करके रथ से उतर करके उन चरण चिन्हों में लोटपोट हो गए। भगवान की कृपा का अनुभव किया। गोष्ठ में पहुँचते हैं। अक्रूर जी महाराज कृष्ण और बलराम से मिलते हैं। ठाकुर जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। फिर अक्रूर जी महाराज ने बलराम जी महाराज को प्रणाम किया। बलराम जी महाराज अक्रूर जी महाराज के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर के और उनका बड़ा अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं और हाथ पकड़ करके दोनों भाई एक अगल बगल से और ले करके अक्रूर जी महाराज को नंदालय में पहुंचते हैं। नंदालय में पहुंचते हैं। नंद यशोदा देख करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो भी विधि है आए हुए अतिथि का जैसे सत्कार होता है, मधुपर्क आदि दिया गया और मधुपर्क आदि दे करके फिर उसके बाद सारी सामग्री पूजा की भेंट की गई और मधुपर्क में गाय भी भेंट करने का विधान है, गाय को भी भेंट किया गया। और फिर बड़े प्रेम से अक्रूर जी को ले आए और आसन पर बैठा करके और उनकी थकावट दूर करने के लिए चरण प्रक्षालन आदि किया। और फिर उनको बड़े श्रद्धा से और बड़ी प्रीति से, दूर से आए थे, प्रातःकाल ही चले हैं तो कितनों गपियाओ लेकिन पेट में जो है तो पहले बैठा करके प्रेम पूर्वक भोजन कराया। भोजन करा करके अक्रूर जी महाराज जब संतुष्ट हो गए तब बलराम जी महाराज तांबूल आदि जो मुखवास के लिए होता है वो ले आकर के बलराम जी महाराज ने दिया और दे करके अब थोड़ा अक्रूर जी महाराज को संतुष्टि भई और प्रेम पूर्वक वो आसन पर बैठ गए। तब नंद बाबा आते हैं और आ करके नंद बाबा पूछते हैं, अक्रूर जी आप सब का कुशल हम क्या पूछें? फिर भी कुशल पूछने का नियम है, इसलिए हम आपका कुशल पूछ रहे हैं। आप सबकी तो ये स्थिति है कंस के राज्य में, जैसे कोई कसाई के यहाँ भेड़ बंधी होवे, कब नंबर आ जावे कोई पता नहीं है। तो जिसका कब नंबर आने वाला है उससे कुशल क्षेम क्या पूछा जाए। पर आप सब कैसे हैं?
ये अनुमान हम लगा सकते हैं। इस स्थिति से कंस की राज में आप सब जीवित हैं, इस बात का हमको पता है। नंद बाबा के इस प्रकार कुशल क्षेम पूछने से अक्रूर जी महाराज जो रास्ते भर में चल करके आए थे, जो उनको थकावट थी, वो नंद बाबा के पूछने से इतना प्रेम पूर्वक, इतनी आत्मीयता से, कहने का तात्पर्य इतनी, कुछ तो बनावटीपना से पूछते हैं, कुछ मजा लेने के लिए ही पूछते हैं, कुछ अवहेलना में पूछते हैं, पर जो आत्मीयता और जो दुख में दुखी हो करके और उसमें जो आत्मीय भाव से कोई प्रश्न करता है, वो सब जाती रही। श्री अक्रूर जी महाराज पलंग पर बैठे हुए हैं और जो भी अक्रूर जी महाराज ने रास्ते भर इच्छाएं की थी, जो भी अभिलाषा थी, एक एक करके अक्रूर जी महाराज की सारी इच्छाएं प्रसन्न हो रही हैं। कहते हैं सुखोपविष्टम पर्यंके रामकृष्णो रुमानितः लेभे मनोरथान सर्वान पथियान सा चकारः। अब इस प्रकार कहते हैं, देखो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, किम किम अलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्री निकेतने। जो लक्ष्मी जी के निवास स्थान भगवान श्री हरि हैं, उनके प्रसन्न हो जाने पर कौन सा ऐसा वस्तु पदार्थ या मनोवांछित फल है जो ना प्राप्त हो जावे। ठाकुर जी महाराज प्रसन्न हो गए, सब अपने आप ही प्राप्त हो जाता है ठाकुर जी के प्रसन्न होने। तथापि तत्परा राजन नहीं वांछन्त किंचन। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, फिर भी ठाकुर जी के प्रसन्न हो जाने पर जो ठाकुर जी के प्रेमी भक्त होते हैं, जो तत्पर होते हैं, जो ठाकुर जी के ही एकांतिक भक्त होते हैं, ऐसे एकांतिक भक्त ठाकुर जी के प्रसन्न हो जाने पर नहीं वांछत किंचन, ठाकुर जी महाराज से भी कुछ वो चाहते नहीं हैं। तो भैया प्रेम की तो यही स्थिति है, जब प्रेम में उसके प्रति कुछ प्रेम करने के बाद कुछ उसके प्रति मोल तोल होवे, तब वो प्रेम कैसा रह गया। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार भगवान अक्रूर जी महाराज के पास बैठे और फिर सायंकाल का भोजन वोजन करा करके सब जब बैठ गए, तो ठाकुर जी महाराज समीप में गए और जा करके बड़े प्रेम से ठाकुर जी महाराज अक्रूर जी से कहते हैं, तात सौम्यगतः कच्चित् स्वागतम भद्रमस्तु वः अपि स्वज्ञाति बंधूनाम अनमीव मनामयम। हे तात, हे अक्रूर जी, हे काका जी, आप इतनी बड़ी यात्रा, इतनी दूर से यात्रा करके आए हैं, आपको रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ है। आप आए यहाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपके मंगल की कामना करते हैं, आपका सदैव मंगल होवे। और आप ही का नहीं, आपके जो कुटुंबी हैं, संबंधी जन हैं, बंधु बांधव हैं, किसी का कोई प्रकार से अमंगल ना होवे, इसलिए हम आपके सपरिवार की मंगल कामना करते हैं। किम नु न कुशलम पृक्षे एधमाने कुलामये कंसे मातुल्य नामंग स्वानाम नस्तात प्रजा सुचा। श्री ठाकुर जी महाराज अक्रूर जी से कहते हैं कि अक्रूर जी, हम अपने कुल के लोगों का क्या कुशल प्रश्न पूछें। सबसे बड़ी व्याधि के रूप में तो कंस अभी है ही है। जब कंस जैसी व्याधि है तो उसके रहते क्या कुशल होगा। हम अपने वंश वालों का कोई कुशल मंगल पूछने का मतलब ही नहीं है। कुशल तो तब होगा उनका जब कंस मारा जाएगा। और काका जी,
अहो अस्मद्भूरि पित्रोर्वृजन वृजन मार्ययोः तद्धेतो पुत्र मरणम यद्धेतोर्बंधनम तयोः। देखो हमारे जो पिता और माँ हैं उनका कितना अपमान किया, अपने बच्चों को भी दे दिया, उनके बच्चों को भी मार दिया और फिर ले जा करके वो बंधन में फिर डाल दिया। तो सब प्रारब्ध का कार्य है, सब अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं दिष्टाद्य दर्शनम स्वानाम मह्यम वह सौम्य कांक्षितम संजातम वर्ण्यताम तात तवागमन कारणम। अब अक्रूर जी महाराज, अब आप बताइए कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, आप अपने आगमन का कारण बताइए। अक्रूर जी महाराज सोचने लगे क्या बतावें। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि पृष्ठो भगवता सर्वम वर्णयामास माधवा वैरानुबंधम यदुसुहु वसुदेव वधोद्यमम। अक्रूर जी महाराज ने पहले तो सोचा क्या बतावें क्या ना बतावें, फिर सोचा ठाकुर जी महाराज तो सब जानते ही हैं, पूछ रहे हैं तो बताने में क्या। ठाकुर जी महाराज को सारा वृत्तांत मथुरा की जो स्थिति है वो सब वर्णन करके सुना दिया। जिस प्रकार से वैर भाव कंस रख रहा है ठाकुर जी महाराज के परिवारी जनों के साथ, बंधु बांधवों के साथ, और वसुदेव जी महाराज और देवकी जी को जो मारने के लिए, वध करने के लिए उद्यत था, वो सारा वृत्तांत कह करके सुनाया। और फिर नारद जी महाराज कंस के पास आए और आ करके जो पट्टी पढ़ाई वो सब अक्रूर बता देते हैं, अक्रूर जी बता देते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे अब आप सबको बुलाया है महाराज, हम को भेजा तो है दूत बना करके, वो आप सबको धनुर्यज्ञ में बुलाया है, यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए। नंद बाबा को बुलाया और भी गोप ग्वालों को बुलाया है, पर उसकी जो दुरभिसंधि है, उसकी मन की जो सोच है, इसी बहाने वो आपको और बलराम को दोनों लोगों को मारना चाहता है। ये उसका अभिप्राय है यज्ञ करने का। तो हम तो लेने आए हैं, पर अपनी तरफ से हम यही कहेंगे कि महाराज आप वहाँ ना जावें तभी ठीक है। ठाकुर जी महाराज ने कहा कि श्रुत्वा क्रूर वचः कृष्णो बलश्च परिवीरः प्रहस्य नंदम पितरम राज्ञादिष्टम विजज्ञतुः। ठाकुर जी महाराज मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा काका जी आप चिंता मत करो, जो कंस की इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति हम सब जरूर करेंगे। अब ठाकुर जी महाराज ने जो अक्रूर जी ने संदेश सुनाया था वो संदेश नंद बाबा आदि को और जो गोप ग्वाल थे सभी को पूरे ब्रजमंडल में धीरे धीरे, महाराज सोने का रथ आया है, कोई राजा आया है मथुरा से, पूरे गोप ग्वालों को नंदगांव में, बरसाना में, जितने भी अगल बगल के गांव थे सब जगह पता चल गया और सब नंद बाबा के दरवाजे के बाहर सब खड़े थे, सारी भीड़ लगी हुई थी। जा करके जैसे सूचना मिली सब के सब जो है नंद बाबा भी निकले और जितने बड़े बड़े गोप ग्वाल थे सबको आज्ञा दे दिया भैया कल धनुर्यज्ञ है और यज्ञ का तो दर्शन बड़े सौभाग्य से होता है। नंद बाबा आज तो सीधे साधे हैं, वो यज्ञ के नाम पर यज्ञ का दर्शन करना है, इसी के नाम पर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के सभी गोप ग्वालों को कहा भैया कल चलना है और सब तैयार हो जाओ। जितने बड़े बड़े गोप ग्वाल थे सब अपने वहीं से चले गए और कल की तैयारी करने में लग गए। पर जितने छोटे छोटे गोप ग्वाल थे, कहते हैं गोपान समाधिसत सोपी गृह्यताम सर्वगोरशा उपायनानि गृहिणीध्वम युज्यंताम सकटानि चा। और नंद बाबा ने कह दिया भाई यज्ञ में चल रहे हो, यज्ञ में खाली हाथ जाया नहीं जाता है, जिसके पास जो है गोरस, दूध है, दही है, मक्खन है, जो कुछ भी है सब अपने अपने यहाँ से ले करके और अपने अपने सकट, अपने अपने छकड़े पर, बैलगाड़ी पर लाद करके सारी तैयारी करके सब के सब चलो। बड़े प्रेम से सब जो छोटे छोटे गोप ग्वाल थे, ठाकुर जी के सखा लोग थे, वो सब नाराज हो गए। ये क्या बात भाई, सब बड़े बड़े लोग जाएंगे और कन्हैया भी जाएगा, हम सब नहीं जाएंगे। आ करके कन्हैया बोले लाला
तू अकेले जावेगो मथुरा? कन्हैया ने कहा नहीं लाला, अरे बाबा ने आज्ञा दी है, सब लोग तैयार हो जाओ। अब भैया लाला कन्हैया ने जब कह दिया तो अपने माई बाप से कहाँ पूछना है किसी को। सब सारी तैयारी करके और सब तैयार हो गए कन्हैया के साथ। कोई फेंट बांध करके अपना कपड़ा, अब 10-10 साल से निकाले नहीं थे कपड़े सब। अब आज शहर में जाना है, पहली बार मौका लग रहा है जाने का। कभी आज तक जो है मथुरा शहर देखे नहीं है, गए नहीं है। सब जिसके घर में जो सबसे अच्छा अच्छा वस्त्र आदि है, आभूषण है, सब अपना निकाल करके वो प्रातःकाल तैयारी करेंगे, तैयार होने के लिए सब निकाल करके पहले से रख ली है। सारी तैयारी सब के सब कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी महाराज जा रहे हैं। जब ये बात गोपियों को पता चली तो गोपियां जो है दुखी हो गई। गोप और ग्वाल लोग तो प्रसन्न हो गए जाने के नाम पर गोपियां दुखी हो गई हैं। गोप्यस्तदा तदुपश्रुत्य बभूवुर्व्यथिताभृशं रामकृष्णो पुरीं नेतुम अक्रूरम ब्रजमागतम। गोपियों ने सुना कि राम और कृष्ण को, बलराम और कृष्ण को ले जाने के लिए अक्रूर मथुरापुरी से आ गया है, तो बहुत दुखी हुई। और दुखी हो करके वो सब रुदन करने लगी बहुत, कि उनको आभास हो गया गोपियों को कि अब कन्हैया गया तो फिर दोबारा लौट करके नहीं आएगा। ऐसे ही भय से व्यथित हो करके सब गोपियां ठाकुर जी के समीप आती हैं। ठाकुर जी महाराज समझाते हैं। सब मैया यशोदा से निवेदन करती हैं, मैया तेरे को क्या हो गया है? तू लाला को काहे को भेज रही है मथुरा? तेरे को नहीं पता है लाला एक बार मथुरा चला गया तो फिर दोबारा लौट करके आने वाला नहीं है। मैया भी नंद बाबा को बुलाई और बाबा से बोली, बाबा आपको मथुरा जाना है, यज्ञ देखना है, आप जाओ यज्ञ देखो, पर लाला कन्हैया को तो हम नहीं जाने देंगी। जब मैया यशोदा, नंद बाबा ने कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, लाला आपका है, आप जानो और आपका लाला जाने। नंद बाबा तो किनारे हो लिए, मैया बेटा के बीच में कौन पढ़े। अब ठाकुर जी महाराज को जैसे पता चला कि मैया ने मना कर दिया है, नहीं जाने दे रही, मैया ने अनुमति नहीं दिया है, लाला कन्हैया आए और आ करके मैया की गोदी में बैठ गए और बोले, मैया हमको तो मथुरा जाना है। मैया बोली, लाला मथुरा जा करके क्या करेगा? अभी तू छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तब मथुरा जाना। बोले, ना मैया हमको तो मथुरा जाना ही जाना है। अब अनेक प्रकार से ठाकुर जी महाराज मनुहार कर रहे हैं मैया को। मैया जब किसी बात पर नहीं मानती तो कन्हैया बोलता, मैया तू अगर मुँह को मथुरा ना भेजेगी तो मैं यहाँ बैठ करके केवल रोऊंगा बस, और कुछ ना करूँगा। ठीक है, तो सारी जिंदगी मेरा रोता हुआ मोड़ा देखेगी। अब मैया और चक्कर में पड़ गई। लाला अगर मथुरा नहीं गया तो दिन रात ये रोएगा ही, तो ऐसे लाला को रखने से क्या मतलब है। अब सारे कार्य तो लाला की प्रसन्नता के लिए किए जा रहे हैं। अगर लाला मथुरा जाने में ही प्रसन्न है रहा तो ठीक है। मैया ने कहा, लाला ठीक है लाला, तेरी इच्छा है तो तू जा, पर मेरी इच्छा तो ना है। बोले, ना मैया तू चिंता मत करे, मैं झट गया और पट आया। लाला ने कहा, मैया ने कहा, हाँ लाला पता है तू झट गया पट आया। अब गोपियां ऐसे करते कराते रात व्यतीत हो गई और प्रातःकाल ही ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा आदि सब नहा धो करके नए नए नूतन वस्त्र पहन करके और सब श्रृंगार की सारी, नंदे बाबा नहीं, जितने भी गोप ग्वाल हैं सब के सब अपना अपना आभूषण आदि पहन करके अपने छकड़े सजा करके, और बस अपने श्रृंगार नहीं, जो बैल भी हैं बैलों का भी श्रृंगार किया। बैले के श्रृंगार नहीं, जो बैलगाड़ी से चलते हैं उस बैलगाड़ी को भी खूब सजाया और सजा वजा करके जितनी सामग्री थी उपहार की सब सामग्री लाद करके और ले करके चलने के लिए तैयार हो गए। सब नंद बाबा के महल के सामने आ करके खड़े हो गए। नंद बाबा ने भी अपना जो है छकड़ा तैयार किया और जो दो चार और गोप ग्वाल थे सब साथ के संगाती लोग थे
सब तैयार हो गए और अभी ठाकुर जी महाराज और अक्रूर जी भी तैयार हो गए हैं, पर अभी ठाकुर जी तो ठाकुर जी ठहरे हो, धीरे धीरे कर रहे हैं। सारी गोपियां भी आ करके तैयार हो गई, खड़ी हो गई हैं। गोपियां जानने नहीं देना चाहती हैं ठाकुर जी को, पर ठाकुर जी महाराज तो मानने के लिए तैयार नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं, देखो अहो विधातस्तवना क्वचिद दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनाम ताश्चाकृतार्थान विनियुंक्ष पार्थकम विक्रीडितम तेर्भक चेष्टितम यथा। हे विधाता, तुझको तनिक भी दया नहीं है। पहले तो तू मिलाता है और मिलाने के बाद फिर इतना प्रेम बढ़ा देता है कि एक दूसरे को छोड़ने में ऐसे लगता है जैसे प्राण निकल जाएगा। और फिर उसके बाद तू ऐसी जब स्थिति हो जाती है तो उन दोनों को आपस में वियोग कर देता है, अलग कर देते हो। ये तुम्हारा खिलवाड़ करना, ये खेल ही ना है भाई। खेल क्या है, पहले तो मिला दिए और मिलाए तो ठीक है, मिलाए तो मिलाए रहते, को उतना ही बात थी। और फिर इतना प्रगाढ़ प्रेम पैदा कर दिया, ये एक दूसरे से वियुक्त नहीं हो सकते हैं। और जब एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं तो उनसे बिछड़ा देता है। तो ये तो विधाता का खेल है। विधाता के अंदर ये कह रहे हैं दया नहीं है। कह रहे हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों का जैसे खेल होता है, पहले बड़ा बड़ा जो है बनाएंगे, घर द्वार ये वो सब चीज़ बना करके तैयार कर देंगे, और बस जब उनका मन उब जाएगा तो भसर भसर करके सब गिराए करके ख़त्म कर देंगे। ऐसे ही विधाता का कार्य है, यही ही बच्चों के खेल जैसे खेलता है वैसे हमारे सबके साथ भी विधाता खेल खेल रहा है। गोपियाँ अनेक प्रकार से विलाप करती हैं। ठाकुर जी महाराज जा रहे हैं, उसका हृदय में दुख होता है, दुख प्रकट करती हैं। सब गोपियाँ आ जाती हैं नंद बाबा के महल के समीप, और आ करके तब तक ठाकुर जी महाराज भी तैयार हो गए, और तैयार होकर के दाऊ दादा भी तैयार हो गए। अब अपने महल से निकलने लगे तो मैया चीत्कार कर उठी, रुदन कर उठी। मैया जब रोने लगी तो मैया के समीप गए। लाला ने जा करके मैया से कहा, मैया तू काहे को रोती है? देख तेरे लिए जाएंगे तो हम नए नए कपड़े, ये श्रृंगार का सामान, ये आभूषण, पता नहीं ठाकुर जी महाराज ने अनेकों आभूषणों को गिनाया। मैया ने कहा, लाला मेरे लिए ये सब जितने आभूषण तू बता रहा है, इन किसी आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। मेरा आभूषण तो सबसे बड़ा तू ही है, तू ही रह जा, तू ही मत जावे। बस हमारा सारा श्रृंगार और सारा आभूषण तेरे से ही है। जब तू ही नहीं रहेगा तो सारे आभूषण और श्रृंगार लेकर के हम क्या करेंगी? ठाकुर जी महाराज समझाते हैं। तब तक गोपियाँ भी आ जाती हैं। गोपियाँ भी ठाकुर जी महाराज को जाने नहीं देना चाहती हैं। कोई ठाकुर जी का हाथ पकड़ती हैं, कोई ठाकुर जी का पीताम्बर पकड़ती हैं, कोई ठाकुर जी का चरण पकड़ लेती हैं, और कोई तो ठाकुर जी के चरणों में लेट भी जाती। ठाकुर जी महाराज सबको समझाते, अरे बावरी काहे को रास्ता रोक रही है? तेरे को पता नहीं है, जब कोई कहीं जा रहा हो, यात्रा पर जा रहा हो, तो उसके यात्रा में विक्षेप नहीं करना चाहिए। और यात्रा में विक्षेप करने से जाने वाले का अमंगल होता है, तेरे को नहीं पता है? अब भैया सब डर के मारे किनारे हो गई गोपी। अब कौन कन्हैया का अमंगल चाहेगा? ठाकुर जी महाराज ऐसे ऐसे कूट वचन बोलते हैं कि किसी के पास कोई जवाब। सब रोती सिसकती अपने अपने आंचल अपने अपने मुख पर ले करके सब गोपियां रुदन कर रही हैं, नेत्र सबके भरे हैं। ठाकुर जी महाराज धीरे धीरे बढ़ते हुए सभी गोपियों के पास जाते हैं, समझाते हुए, और जा करके रथ पर बैठ जाते हैं। अक्रूर जी महाराज पहले से ही सारथी बने बैठे हुए हैं।
अब जितनी गोपियां हैं ठाकुर जी महाराज को कुछ नहीं कहती हैं, सब अक्रूर को गाली देती हैं। किसने इसका नाम अक्रूर कर दिया है? इसका नाम अक्रूर रखना किससे? अरे इससे बड़ा क्रूर तो संसार में और कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसे दो प्रेमियों को आपस में जो छुड़ा देवे, जो दूर कर देवे, उससे बड़ा क्रूर संसार में और कौन होगा। अक्रूर को अनेक प्रकार की गालियां देती हैं। अब अक्रूर जी महाराज ने, जो ठाकुर जी बैठ गए रथ पर, कृष्ण और बलराम, तो धीरे से अक्रूर जी महाराज ने रथ को हाका। जैसे ही रथ चला, अभी तक सब अपने अपने आंचल मुख पर रख करके रुदन कर रही थी। अब किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ, सब जोर से चीत्कार कर उठी गोपियां और मैया यशोदा। सब लगा कि इनके सबके प्राण यहीं निकल जाएंगे। ठाकुर जी महाराज ने लीला करी। उसी समय ठाकुर जी महाराज सब गोपियों के और मैया यशोदा के देखते ही ऐसा लगा, ठाकुर जी महाराज रथ से उतरते हैं और उतर करके सभी गोपियों के पास, मैया यशोदा के पास आते हैं। मैया यशोदा से बोलते हैं, मैया देख देख, ये अक्रूर मोको मथुरा ले जाना चाहता है। मैया ऐसा कर, तू हमको अपने आंचल में छुपा करके और अंदर महल में ले जा करके छुपा दे, नहीं ये अक्रूर हमको मथुरा लेकर के चला जाएगा। अब मैया ने अपना आंचल लाला को उड़ाया और अपनी गोदी में ले करके और महल के अंदर चली गई। ऐसे ही जितनी गोपियां हैं सब गोपियों के पास ठाकुर जी पहुंचे। अरे गोपी देख, ये अक्रूर आया है, हमको मथुरा ले जाना चाह रहा है। मैया भी नहीं रोक रही है, बाबा भी नहीं रोक रहे हैं। गोपी तू अपने घर में ले चल के हमको छुपा ले। सब अपने अपने गोदी में और अपने अपने आंचल में छुपा करके लाला कन्हैया को अपने अपने घर में लेकर के चली गई। ये तो ठाकुर जी की लीला थी। और ठाकुर जी महाराज रथ पर बैठे, अक्रूर जी को कहा, बाबा चलो। अब अक्रूर जी ने एड़ लगाई घोड़ों को और बस गड़गड़ाटा करता हुआ घोड़ा रास्ते में चला जा रहा है। अब इस प्रकार अश्व चले जा रहे हैं। उसी समय अक्रूर जी महाराज थोड़ी दूर गए तो जाते 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 मध्याह्न का समय हो गया। जमुना जी का किनारा पड़ा। जमुना जी के किनारे अक्रूर जी ने सोचा कि अब मध्याह्न का समय हो रहा है, जमुना जी का स्नान करके और यहीं मध्याह्न की संध्या कर ली जाए। रथ को रोक दिया और रथ को रोक करके श्री अक्रूर जी महाराज ने ठाकुर जी से कहा कि आप और बलराम जी दोनों लोग रथ पर विराजो, मैं जो है थोड़ा जमुना जी में स्नान करके और कुछ संध्या वंदन से निवृत्त होकर के आए। भगवान अभी संप्राप्तो हो राम क्रूरायुतो नृपः रथेन वायुवेगेन कालिंदी मघनासिनीम तत्रोपस्पृश्य पानीय पीत्वा मृष्टम मणिप्रभम। और कहते हैं वृक्षषण्डमुपव्रज्य सरामो रथमाविशत। ठाकुर जी महाराज के रथ को खड़ा कर दिया और स्वयं जो है जमुना जी में प्रवेश कर गए। अक्रूर जी गए और जा करके कालिंदी जी में स्नान किया। कहते हैं कालिंजा हृदमागत्य स्नानम विधि वदाचरत, विधिवत जमुना जी में स्नान किया। अब अक्रूर जी महाराज के हृदय में गोपियों का प्रेम देख करके, मैया यशोदा का प्रेम देख करके हृदय में इतना दुखी था। रथ लेकर के तो चले आ रहे थे, पर रास्ते भर ठाकुर जी को लेकर के जा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं, देखो मैं कितना बड़ा कसाई। सही में गोपियां जो कह रही हैं कि हमारा नाम तो व्यर्थ में ही अक्रूर है, हमसे बड़ा महान क्रूर तो और कौन हो सकता है। ये कृष्ण और बलराम को लेकर के हम जा रहे हैं, इतना दुष्ट राक्षस कंस है और अकेले नहीं है, उसका पूरा परिकर ही सब दुष्टों से भरा पड़ा है। हम इन कृष्ण और बलराम को इतने प्रेमियों के बीच से लेकर के जा रहे हैं, मथुरा में पहुंचा देंगे, कहीं कुछ इनका अनिष्ट हो गया तो हाय हमको कोई क्षमा नहीं करेगा। अक्रूर जी महाराज बड़े दुखी मन से यमुना जी में डुबकी लगा। ठाकुर जी महाराज ने सोचा जब अक्रूर जी महाराज को थोड़ा मोह हो गया है,
जैसे ही अक्रूर जी ने डुबकी लगाई वैसे ही ठाकुर जी महाराज उसी जमुना के अंदर ही ठाकुर जी महाराज जमुना जी के अंदर दर्शन दिए। बलराम जी महाराज तो शेष के रूप में हैं और उन्हीं शेष के पर्यंक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखा मुखारविंद अत्यंत प्रसन्न हो गए। जमुना जी के अंदर ही भगवान की छवि। बाहर निकल करके देखते हैं तो बाहर ही ठाकुर जी महाराज का रथ में बैठा हुआ मुस्कुराता हुआ, वैसे ही मुस्कुराता हुआ रथ में बैठा हुआ स्वरूप दिखाई दे रहा है। कहते हैं तस्योत्संगे घनश्यामं पीतकौसे अवाससं पुरुषं चतुर्भुजं शांतं पद्मपत्रायते क्षणाम चारु प्रसन्न वदनाम चारुहास निरीक्षणाम शुभ्रुनासं चारुकर्णं सुकपोलारुणाधराम प्रलम्ब पीवरभुजाम तुंगो तुंगाम सोरास्थल स्त्रियम। ठाकुर जी महाराज के सारे स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। आश्चर्यचकित हो जाते हैं देख करके। अब क्या करें? अक्रूर जी महाराज को कुछ समझ में नहीं आया तो अक्रूर जी महाराज ठाकुर जी महाराज की स्तुति करने लगते हैं। नम नतोस्म्यहं तो अखिल हेतु हेतुम नारायणम पुरुष माध्यम अव्ययामः यन्नाभिजातादरविंद कोशाद ब्रह्मा विरासीद यद एस लोकः। हे प्रभो, आदि पुरुष अखिल संसार के हेतु, पूरी सृष्टि जिनके कारण होती है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही नारायण हैं, आप ही परम पुरुष हैं और आप ही अव्यय हैं जिसका कभी विनाश ना होता हो। और महाराज आपके ही नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ और वही ब्रह्मा जी इन लोकों की सृष्टि करते हैं। ऐसे श्री परम पुरुष अव्यय पुरुष श्रीमन्नारायण को हम प्रणाम करते हैं। अब अक्रूर जी महाराज अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए ठाकुर जी महाराज के जो स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं उसकी स्तुति करते हैं और स्तुति करके फिर बाहर देखते हैं। फिर ठाकुर जी महाराज का वही स्वरूप कृष्ण और बलराम के रूप में रथ पर भी दिखाई दे रहा है। एवं संस्कृतमात्मानो विधिना भीतेन ते यजन्ति त्वन्मया स्वाम वही बहुमूर्तेक मूर्तिकम। अब स्तुति करते हुए अक्रूर जी महाराज सोचते हैं भैया ये क्या हो गया है, ये अंदर भी वही दिख रहे हैं बाहर भी दिख रहे हैं। ठाकुर जी महाराज ने देखा कि अक्रूर जी महाराज बिना मतलबे को दुखी हो रहे हैं और पहले तो आए तो बड़ी भक्ति, आप ही प्रकृति हैं, आप ही पुरुष हैं, दुनिया भर का वर्णन किया और अल्लाह जब साथ में ले जा रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि हमको कंस जो है मार देगा। ठाकुर जी महाराज ने अक्रूर जी महाराज को अपना ऐश्वर्य का दर्शन कराया। जब अक्रूर जी महाराज ने ठाकुर जी महाराज के ऐश्वर्य को देख लिया तो अब हृदय में विश्वास हो गया। देखो, सुनी सुनाई बातों पर पूर्ण विश्वास नहीं होता है। जब अपने आँख से व्यक्ति देख लेता है और जब अनुभव में हो जाता है तब उस बात पर पूरा विश्वास हो जाता है। अक्रूर जी महाराज स्नान कर लिए, ठाकुर जी महाराज जल में अंतर ध्यान हो गए, नहा धो करके आए अक्रूर जी महाराज। और अक्रूर जी जब रथ पर बैठे तो ठाकुर जी महाराज ने पूछा, काका जी अरे क्या हो गया था, आप पनिये में डूब गए थे इतनी देर तक, आपको पता ही नहीं चल रहा था। ठाकुर जी महाराज के ऐसे कूट वचन बोलने पर अक्रूर जी महाराज मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, महाराज सब आप ही की लीला है और क्या है। ठाकुर जी महाराज से अब कहते हैं इस प्रकार जब अक्रूर जी महाराज ने स्तुति कर लिया, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं स्तुवस्तस्य भगवान दर्शयित्वा जले वपुः भूया समाहरत कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनाम। ठाकुर जी महाराज ने साली लीला करके दिखाई। अब अक्रूर जी महाराज ठाकुर जी महाराज को रथ में बैठा करके और मथुरा की ओर चले। फिर वही स्थिति हो गई। प्रातः काल यहाँ से चले थे और भूलते भटकते इतना देर तक नहाए ही कि शाम हो गई। मध्याह्न की संध्या करते करते उस जल में ही सारा समय व्यतीत हो गया। अक्रूर जी महाराज सायंकाल होते होते
मथुरा में पहुँचे और पहुँच करके विश्राम घाट जो है, तब तक नंद बाबा और जितने भी गोप ग्वाल थे सब गोप ग्वालों के साथ, नंद बाबा तो पहले पहुंच गए बैलगाड़ी से। शाम के 5 बजे अब जब पहुंच गए तो देखा कि रथ बाद में आ रहा। इधर बाबा की सारी तैयारी, सब लग गए, छकड़े उकड़े लग करके तैयार, सबका बितान लग गया, सबके रहने ठहरने की सारी व्यवस्था जमुना जी के किनारे ही, सारा सार संभार सब हो गया। जब सबका सार संभार हो गया, अब ठाकुर जी महाराज को जब आया देखा तो सब गोप ग्वाल लोग दौड़ करके कन्हैया के समीप गए और कन्हैया से बोले, लाला अरे तेरा ये रथ है कि हमारी बैलगाड़ी से भी ज़्यादा बेकार। अरे हम सब तो कब के यहाँ आ गए हैं और लाला तुझको इतनी देरी कैसे लग गई। इस प्रकार सब लोग अक्रूर जी के समीप गए और अक्रूर जी से पूछा और अंत में जब अक्रूर जी महाराज ने कुछ नहीं बताया, थोड़ा लज्जित से हुए, तो ज़्यादा पूछा भी नहीं, कन्हैया का हाथ पकड़ करके सब लेकर के जाने लगे। तब अक्रूर जी महाराज ने ठाकुर जी महाराज से कहा, प्रभु आज आप चलें हमारे घर पर निवास करें। ठाकुर जी महाराज ने कहा, काका जी अभी तो हम आए हैं जिस काम से वो काम करेंगे, तो ऐसा करिए कि हम आपके घर में फिर कभी आएंगे, अभी की बात तो छोड़ दीजिए। ठाकुर जी महाराज ऐसी सांत्वना दे करके अक्रूर जी महाराज को भेज दिया। ठाकुर जी महाराज ने अक्रूर जी से कहा कि देखो, अगर अभी आप हमको ले करके अपने घर में चलोगे तो कंस समझ जाएगा कि कोई विशेष हम सब कुछ जो है षड्यंत्र रच रहे हैं, इसलिए हम सबको यहीं रहने दो। अक्रूर जी भी मान करके चले गए अपने घर में। ठाकुर जी महाराज पहुँचे और रास्ते भर सुबह सुबह चले थे, रास्ते में कुछ खाया पिया तो था नहीं। अब अक्रूर जी महाराज तो अक्रूर जी ठहरे, पर नंद बाबा को लगा लाला कन्हैया रास्ते से चल करके आया है, भूखा होगा, जो कुछ सामग्री थी सब लेकर के चले थे, सब ले करके सबको बैठाया और भी गोप ग्वाल सब लोग बैठे और बैठ करके सब लोगों ने सायंकाल को प्रसाद पाया। बस सायंकाल होने वाली स्थिति थी, अब सब लोग प्रसाद पाए और प्रसाद पा करके अब ठाकुर जी महाराज ने और गोप ग्वालों ने मिल करके मंत्रणा की, बोले भैया मथुरा तो आ गए हैं, कल से यज्ञ शुरू हो जाएगा, पता नहीं यज्ञ के भीड़ भाड़ में मथुरा घूम पाएंगे कि नहीं घूम पाएंगे, तो आज का समय अच्छा है, खाली खाली समय है, चलो कम से कम मथुरा तो भ्रमण कर ले में। बोले भैया बाबा से आज्ञा लेनी पड़ेगी। सबने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं, बाबा से आज्ञा ले लो। अब कृष्ण और बलराम गए, जा करके बाबा से बोले, बाबा हम सब जो है जाना चाह रहे हैं मथुरा घूमने के लिए। बाबा कितने दिन बाद आए, भी हम सब ने शहर नहीं देखा है, आप आज्ञा करो तो हम सब जाएं और जा करके मथुरा को में भ्रमण करके आ जावें। नंद बाबा ने कहा कि लाला कोई बात नहीं, वैसे तो घूमने की ज़रूरत नहीं, अभी बहुत दिन हम सब यहाँ रुकेंगे, फिर भी घूम लेंगे, लेकिन चाहते हो तो ऐसा करो कि बड़े गोपों को, कुछ बड़े गोपों को साथ में ले लो और साथ में फिर जो है, जो सुनंद आदि तुम्हारे काका जी हैं, सभी रास्तों को जानते हैं, सब मथुरा की एक एक गली से परिचित है, उनको साथ में ले लो और फिर मथुरा को में घूमाओ। लाला कन्हैया ने कहा, बाबा काका वाका किसी को नहीं लेकर के जाएंगे, हम सब बच्चे लोग ही मथुरा घूमेंगे। नंद बाबा ने कहा, भैया मथुरा में पहली बार आए हो, कहीं रास्ता भूल भटक गए तो लाला कन्हैया ने कहा, बाबा हमारे साथ में दाऊ दादा तो है, अब दाऊ दादा से बड़ा और कौन चाहिए, दाऊ दादा है और हम किसी को नहीं ले जाएंगे। नंद बाबा ने कहा ठीक है भैया, जब सबसे बड़ा दाऊ दादा ही है तो दाऊ दादा तो जा ही रहा है। बाबा ने अनुमति दे दिया। जब अनुमति मिल गई तो ठाकुर जी महाराज सभी गोप ग्वालों के साथ मथुरा के राजपथ पर भ्रमण करने के लिए निकले। ताम संप्रविष्टौ वसुदेव नंदनौ वृत्तौ वयस्यैर्नरदेव वर्त्मना
द्रष्टुम समीयुत्वरिता पुरस्त्रियो हर्म्याणि चैवारुरुहुर्नृपोत्सुका। ठाकुर जी महाराज जब नगर के भ्रमण के लिए निकले तो जो मथुरा की नारियां थीं वो बड़ी उत्सुकता से अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर चढ़ गई। कोई झरोखे में, क्योंकि अनेक प्रकार की होती हैं, जो बड़ी बूढ़ी होती हो तो घर के बाहर भी आ जाती हैं, पर जो कोई नई निवेली होती हैं वो तो बेचारी, उनको ना तो छत पर जाने का मौका है ना कहीं। घर की जो बहन बेटियां होती चलो वो तो छत पर भी खड़ी हो जाएं, पर नई नई जो बहुरिया होती है उसको झरोखे मिलता है। तो जिसकी जो स्थिति थी वो सब अपने अपने घर के झरोखे से कोई अट्टालिका पर, और बड़ी बूढ़ी जो है अपने अपने दरवाजे पर निकल करके आ गई। सबको पता चल गया कि कृष्ण और बलराम अपने गोप ग्वालों के साथ मथुरा भ्रमण के लिए निकले हैं। महाराज अब सब ठाकुर जी महाराज के सुंदरता को देख रहे हैं। भैया ठाकुर जी महाराज की जैसी सुंदरता है वैसी सुंदरता तो रहने वाले तो ये शहर के हैं, नगरवासी हैं, पर इन ग्रामवासियों की सुंदरता को देख करके सब अपने आप को जो है तुच्छ समझ रहे हैं। ठाकुर जी महाराज अब कहते हैं, ठाकुर जी महाराज इस प्रकार से जा रहे हैं, जो जैसे मिलता है लग रहा है ठाकुर जी महाराज जैसे बहुत पहले से परिचित हो। कोई मिलती है तो मौसी कैसे हो, किसी से मामी कैसे हो, जिसका जो रिश्ता है सब से वैसे काकी दादी चाची और जो बहनें हैं सबको, और जो भाभियां हैं जिनके साथ जैसा व्यवहार है, ठाकुर जी महाराज उछलते कूदते और हंसी ठिठोली करते हुए चले जा रहे हैं। और जिन प्रमदाओं को, मथुरा की जिन सुंदरियों को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था कि हमसे ज़्यादा तो कोई सुंदर ही नहीं है, आज उन प्रमदाओं का मद जो है विगलित हो रहा है। अपनी सुंदरता को आज वो जो है एकदम तुच्छ समझ रही हैं कृष्ण और बलराम को देख करके। महाराज ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी की सुंदरता के सामने किसकी सुंदरता टिकेगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रसाद शिखरारूढ़ा प्रीत्योत्फुल्ल मुखाम्बुजा अभ्यवर्सन सौमनस्यैः प्रमदा बल के सबऊ। ठाकुर जी महाराज जो प्रमदाएं हैं ठाकुर जी की सुंदरता को देख करके अंत में अब वो भी मोहित हो गई और कृष्ण और बलराम के ऊपर छत पर से ही वो भी पुष्प की वृष्टि कर रही हैं। कोई अक्षत छोड़ रही है, कोई दही का छींटा डाल रही है, कोई माला डाल रही है ऊपर से ही। जिसके पास जो उपहार की सामग्री थी सब उसी सामग्री से ठाकुर जी महाराज का स्वागत सत्कार कर रही हैं। दग्ध्याक्षतैः सोदपात्रैः स्रगंधैरभ्युपायनैः तवानर्चो प्रमुदिताः तत्र तत्र द्विजातयः। सब और ब्राह्मण लोग भी सब ठाकुर जी महाराज का सम्मान कर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज सब के साथ घूमते टहलते हंसी मजाक करते हुए चले जा रहे हैं। तो कहते हैं, ऊचु पौरा अहो गोप्यस्तपा किमचरन् महत या हेतावनुपश्यन्ति नरलोको महोत्सवो। सब अपने अपने दुर्भाग्य को स्मरण करती हैं और गोपियों के सौभाग्य का स्मरण कर रही हैं। क्या तपस्या, क्या सौभाग्य होगा इन गोपियों का, जो इन गोपियों के बीच में कृष्ण और बलराम जो नरलोक महोत्सव, जहाँ ठाकुर जी महाराज पहुँच जाए मनुष्यों के बीच में उत्सव के समान है, महोत्सव के समान है, जो नित्य निरंतर कृष्ण और बलराम का दर्शन करती रहती हैं, उन गोपियों के सौभाग्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। तब तक ठाकुर जी महाराज चलते चले जा रहे थे। देखा उसी समय एक रजक सामने से आता हुआ दिखाई दिया। रजतम किंचिदायांतम रंगकारम गदाग्रजः दृष्ट्वा याचति वासांसि धौतान्युत्तमानि च। धोबियों में भी कई जाति होती है। एक तो होते हैं जो गंदे कपड़े धोते हैं, उनमें उनसे थोड़ा अच्छे होते हैं तो वो नए कपड़ों को लेते हैं, उन पर रंग चढ़ाते हैं, जिनको रंगरेज बोलते हैं, वो रंगकार उसको बोलते हैं। तो
जो नए नए कपड़े होते हैं उन नए नए कपड़ों पर कलप दे करके जब सिलाई हो जाती, पुराने ज़माने की यही परंपरा थी, जब सिलाई उलाई हो जाती कपड़े की तो उस पर कलप दे करके और फिर अनेक प्रकार से उन कपड़ों को रंगा जाता था। तो वही रंगरेज था। कंस आदि के जो वस्त्र थे उन वस्त्रों को, नए नए वस्त्र सब पर कलप दे करके और बढ़िया टीप टाप सारे कपड़ों को रख करके और पालकी में रख करके, खुली पालकी में रख करके, जैसे राजा का वस्त्र है, बड़े सम्मान के पूर्वक लाद करके ले करके आ रहा था। तो ठाकुर जी महाराज ने देखा आ रहा है, तो उस के ठाकुर जी महाराज ने याचना की, मांगा। कहते हैं सा याचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वता साक्षेपम ऋषिता प्राह भृत्यो राज्ञा सुदुर्मदः। ठाकुर जी महाराज ने उससे कहा, भैया तुम्हारे पास बड़े सुंदर सुंदर कपड़े हैं और ऐसा करो इन कपड़ों में से हम सबको भी कुछ दे दो। तो उसने सीधे कहा, तुम्हारे बाप दादा ने भी कभी ऐसे कपड़ों को देखा है? और ऊट पटांग जितना उसको बोलना आता था वो ऊट पटांग बोल गया। ठाकुर जी महाराज ने देखा कि इसको बड़ा अहंकार हो गया है। याता सुबालिसा मैवम पैठ्यम यदि जिजीविषाः बदनंती घंति लुम्पंती ही द्रप्तम राजकुलानि वही। अब अनेक प्रकार का ऊट पटांग वो बोल रहा था। तो ठाकुर जी महाराज को आ गया गुस्सा, और जब गुस्सा आ गया तो ठाकुर जी महाराज ने कहा, भैया हमने तो कपड़े मांगा था तुमको ऊट पटांग, अरे नहीं देना तो मना कर देते। ये दुनिया के बाप दादा और खानदान दुनिया भर चढ़ने की जरूरत क्या थी? और बिगड़ पड़ा, क्योंकि भाई उसको तो मद था, वो राजा का, कंस का सीधे धोबी था। अब भैया कोई प्रधानमंत्री का कपड़ा धोता होवे और रोज उसका सीधे आना जाना होवे, मेल जोल होवे, तो उसको कितना बड़ा अहंकार। चपरासी को तो बढ़ के ही होता, तो उसकी तो बातें ही छोड़ दो। महाराज उसको भी ऐसे अहंकार छाया हुआ था। ठाकुर जी महाराज ने क्या किया कि एक ही चपेटा मारा उसको, बस एक ही थप्पड़ के मारे पर उसका जो है सर धड़ से अलग हो गया। जब एक थप्पड़ में सर धड़ से अलग हो गया तो वो कंधे पर नहीं लादा था, उसके सेवक लोग जो थे वो सब रख करके पालकी में सारे वस्त्र आए हुए थे। बाकी जितने सेवक थे उन सब ने देखा, भैया ये हाथ है कि तलवार? अरे एक हाथ से मारो तो सुसुट केवल थोड़ा चोट लगेगी, कोई किसी को हाथ से मारेगा तो चोट लगेगी। अब हाथ एक थप्पड़ पर मारने पर वो गला कट करके दूर जा करके गिरे। भैया तो तलवारों का बाप है, तलवार से भी मारो तो सीधे, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होए महाराज तब सीधे एक बार के प्रहार में गला पूरा कट करके अलग होए। एक बार के प्रहार से गला कट करके जल्दी से अलग नहीं होता है। वो सोचे भैया कोई उधार का सिर तो हम लाए नहीं हैं, और ये भी मूर्ख था, कपड़ा ही तो मांगा था, इन बच्चों ने कपड़ा ही तो मांगा था, अरे कपड़ा दे देना चाहिए था। तो उन सब ने जितने कपड़े थे सब फेंक फाँक करके अपने से, और जितने थे वो सब भगे। जब सब कपड़े पालकी के फेंक फाँक करके बोले, भैया हम उधार का सिर तो ले आए नहीं, है तो कंस का कपड़ा, कोई अपना भी कपड़ा नहीं है, तो दूसरे के कपड़े के लिए अपना सर काहे को गंवावें। सब बेचारे भग गए और ठाकुर जी महाराज गए और जा करके जितने वस्त्र थे सब ले लिए। अब ले करके भैया ये तो बालक छोटे, सब 11 वर्ष के हैं, अभी 11 वर्ष के हैं, इससे ज़्यादा है नहीं। अब वो कंस बड़े बड़े राक्षस, उनके कपड़े एक एक कपड़े में 4-4 बालक घुस जावे, ऐसी स्थिति। अब महाराज बालकों ने देखा, एक कपड़ा उठाया पहन लिया महाराज, झाला माला। तो अब कैसे, तो गोप ग्वालों ने कहा, भैया कपड़े तो मिल गए लेकिन कपड़े किसी काम के नहीं हैं। बोले कि अब इनको कौन पहनेगा, क्या करेंगे इसको। तो उसी समय वायक नाम का एक दर्जी था, वो दर्जी देखा सबको असमंजस में पड़ा हुआ, वो अपने परिवार के सहित भक्त था, आया और आ करके ठाकुर जी महाराज के समीप गया, प्रणाम किया, बड़े प्रणाम करके दंडवत प्रणाम करके ठाकुर जी से बोला, प्रभु हम और हमारा पूरा खानदान दर्जी है, कपड़ा सिलने का काम करते हैं, और आप अनुमति दो, आप अनुमति दो तो आप और आपके जितने गोप ग्वाल हैं सब के कपड़ों को हम सुधार देवें, आपके अनुकूल बना देवें। ठाकुर जी भी प्रसन्न हो गए, बड़ी भैया ये तो बड़ा चक्कर में फंसे थे, कपड़े तो मिल गए पर इन झाला माला को पहन करके कहाँ कौन जाएगा।
तो बोले ठीक है भैया कर दो। अब उसके जितने परिवार के सदस्य थे सब के सब जुट गए, और बच्चे थे बड़े बड़े का पहन लिए थे, अब लटक रहे थे, एक एक हाथ में डाल दिए तो एक हाथ तो नीचे और लटक रहा था कपड़ा। तो दर्जी ने क्या किया, वो हाथ में जो लटक रहे थे उस पर एक कैंची मारा, सर से बाकी कपड़ा कट करके गिर गया। और जानते हैं ज़्यादा देर कुछ है ना नहीं, पट पट टाँके मारते चले गए, इधर से फाड़ा उधर से फाड़ा, और जिनको जैसा लगता था फटाफट जिनके जैसे नाप का है सबका कपड़ा तैयार करके रख दिया दर्जियों ने। ठाकुर जी महाराज अत्यंत प्रसन्न, देखो भैया कितनी बढ़िया कला है, एक क्षण में ही सब कपड़े सुधार करके रख दिए। ठाकुर जी महाराज प्रसन्न भये और आशीर्वाद दे करके आगे बढ़े। अब आगे ठाकुर जी महाराज चले जा रहे हैं, उसी समय सुदामा नाम का एक माली, सुदामा नाम का एक माली है। जैसे सबरी सेवा करती हैं वैसे ये माली भी ठाकुर जी को ही माला समर्पित करनी है अपने बगीचे की, अन्य किसी को नहीं देना। यहाँ तक कि उसके बगीचे का पुष्प कंस के समीप भी नहीं जाता है, कंस को भी नहीं देता है महाराज। कोई कितना जोर लगा दे, रोज माला बना करके तैयार करता है, और ठाकुर जी महाराज आएंगे जब तब ठाकुर जी को पहनाएंगे, ऐसी भावना से। अब ठाकुर जी महाराज पहुंच गए और देखा कि कपड़ा वपड़ा तो पहन लिए। ठाकुर जी ने सोचा माला बढ़िया फूलों की माला सुगंधित गमगमाती हुई मिल जावे तो क्या कहना है। तब तक पहुँचे तो ठाकुर जी महाराज ने देखा माला सजे हुए रखे हुए थे, तो आवाज़ लगाई, क्यों भैया बड़े अच्छे माला हैं तुम्हारे यहाँ के, हम सबको भी माला दो। सुदामा ने देखा, बोले प्रभु इतने दिन से तो आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस सब आया और आ करके ठाकुर जी महाराज का मालाओं से पुष्पों से पूरा श्रृंगार कर दिया। केवल माला ही नहीं बना रखा था, बाजू बंद, हाथ के गले का, कड़े का, जितना भी है सब सारा श्रृंगार ठाकुर जी महाराज का पुष्पों से कर दिया। और उसके जितने परिवार के लोग थे सब गोप ग्वालों को माला पहना करके और सब तैयार कर दिया महाराज। सबको माला की सेवा परिपूरित हो गई। ठाकुर जी महाराज ने सोचा भैया माला भी मिल गई, कपड़ा भी मिल गया, माला भी मिल गई। अब आगे बढ़े ठाकुर जी महाराज, चले जा रहे हैं तो देखा दूर से बड़े जोर से हंसने की आवाज़ आती है, फिर एकाएक चुप हो जाते हैं। फिर देखा दूसरी तरफ से हंस रहे हैं, तब तक दूसरी तरफ वाले चुप हो जाते हैं। ठाकुर जी महाराज ने सोचा भैया हंसने की प्रतियोगिता चल रही है क्या, एक तरफ वाला हंसता है फिर चुप हो जाता है, फिर दूसरी तरफ वाला हंसता है वो भी चुप हो जाता है। ठाकुर जी महाराज और गोप ग्वालों के साथ आगे बढ़े, आगे बढ़ करके जा करके देखा कि एक सैरंध्री चली आ रही है, और वो महाराज कुब्जा है, टेढ़ी है, 3 जगह से टेढ़ी है उसके, और महाराज हाथ में कुछ लिए हुए है, पर श्रृंगार करने का बड़ा शौक है उसको, सजने का। महाराज तो और है कंस की दासी, तो श्रृंगार की सामग्री की भी कोई कमी नहीं है। महाराज सोना चांदी गहना और हीरा मोती जाहवरा जवाहरा जितने भी है सब पहनती है, पचलड़ी सतलड़ी हीरा हर कंठा जितना भी है। और महाराज आगे तो पहनने की जगह नहीं है, पीछे कुबर पर ही सब वो लाद लेती है सारा श्रृंगार, क्योंकि आगे तो झुका हुआ, आगे देखेगा कौन, तो पीछे कुबर पर लाद लेती है। और जब महाराज चलती है तो आवर्त लेती है, और चलती है तो ऐसे, एक बार चलती है तो ऐसे घूमती है, दूसरी बार चलती है तो ऐसे घूमती है। जब वो चलती है तो जिधर उसका मुख रहता है उधर वाले चुप हो जाते हैं, और जिधर पीठ रहता है उधर वाले जोर से हंसते हैं। जब वो देखने के लिए घूमती कौन हंसा, तब इधर वाले चुप हो जाते हैं, उधर वाले हंसने लगते हैं। ठाकुर जी महाराज भी देखे और जा करके पहुंच गए उसके समीप। पहुंच करके ठाकुर जी महाराज ने कहा, अरे सखी तू कौन है? तो उसने अपना परिचय दिया, महाराज मैं कंस की दासी हूँ और नित्य चंदन घिस करके राजा को समर्पित करती। ठाकुर जी महाराज ने कहा कि अरे सखी क्या हमको भी चंदन देगी? तो उसने कहा, ठाकुर जी महाराज को देखा और देख करके मोहित हो गई। और ठाकुर जी महाराज ने संबोधन भी किया था, अरे सुंदरी कहा। तो आज सारी दुनिया में कभी कोई उसको सुंदरी कहता था तो लगता था उसको कोई चिढ़ा रहा हो,
पर आज ठाकुर जी महाराज ने जब उसको सुंदरी किया कहा तो उसको किसी प्रकार से आश्चर्य नहीं लगा। तो उसने कहा, प्रभु आप चंदन ही क्यों लेंगे? अरे चंदन वाली के साथ में चंदन स्वीकार करिए। ठाकुर जी महाराज बैठ गए और उसने सबको चंदन, ठाकुर जी महाराज को और जितने गोप ग्वाल थे सबको चंदन लगा करके परिपूर्ण कर दिया। जब ठाकुर जी महाराज अब जब सबको चंदन लग गया तो दाऊ दादा ने कहा, भैया चंदन तो ले लिए, इसको भी कुछ दे करके चलो। बोले ठीक है। ठाकुर जी महाराज कुब्जा के समीप गए और जा करके बोले, सुंदरी ठाकुर जी के मुख को देख रही है और नेत्र भरे हुए हैं। ठाकुर जी सुंदरी कह करके संबोधन कर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज गए, उसके दोनों पांव पर अपने पांव रख दिए और पीछे वाला जो कुबर था उस पर बायां हाथ रख दिया और दाहिना हाथ उसकी ठोड़ी पर लगाया और ठाकुर जी महाराज ने एक झटका दिया, कड़ाक करके बोली, जो शरीर की टेढ़ा भेंगा और कुबर उबर था वो सब का सब समाप्त हो गया और परम सुंदरी हो गई। जब उसका सौंदर्य प्रकट हो गया और महाराज उसका कुबर समाप्त हो गया तो महाराज नाच उठी प्रसन्नता से, प्रसन्नता में नाच गई और ठाकुर जी महाराज आगे बढ़े। जब उसको अब भान हुआ, पता चला कि अरे ठाकुर जी महाराज तो चले गए, तो दौड़ करके गई और ठाकुर जी महाराज के पीताम्बर को पकड़ लिया। जब ठाकुर जी महाराज के पीताम्बर को पकड़ लिया तो ठाकुर जी महाराज ने कहा, सखी अरे चिंता मत करे, अभी दाऊ दादा हैं, बाद में हम तेरे घर में आएंगे, मनोरथ को पूर्ण करेंगे। ठाकुर जी महाराज ऐसे ही मथुरा की गलियों में भ्रमण करते हुए यज्ञ मंडप की ओर जा रहे हैं। ठाकुर जी महाराज यज्ञशाला में पहुंच गए हैं यज्ञशाला का दर्शन करने के लिए। आगे यज्ञशाला में क्या लीलाएं करेंगे वो सब लीला आगे के वृत्तांत में वर्णन किया जाएगा। बोली श्री वृंदावन विहारी लाल की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सरजू मैया की जी, श्री अयोध्या धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। व्यास जी महाराज जी की जय, महाराज जी की जय।